जिसको जो कहना है कहने दो, जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। ये वक्त की बात है, ये वक्त की बात है और वक्त सबका आता है, वक्त सबका आता है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना परिवार रुचि यूनिवर्स पब्लिक स्कूल में। तो आपको मालूम ही होगा कि आप 4 सेट हिंदी 100 मार्क का जो आप 2021 में एग्ज़ाम दीजिएगा तो आप सेट 1, 2, 3, 4 तक देख चुके हैं। और सेट 5 हम आपको पिछला वीडियो में बताए थे कि यहाँ से व्याकरण से जो क्वेश्चन है आगे तो उसको सेट 5 बनाएंगे, तो आपको सेट 5 में देखने के लिए मिलेगा सब वीडियो। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है नंबर 1 में, स्थूल का विपरीतार्थक है, स्थूल का विपरीतार्थक है तो गम हो जाता है सूक्ष्म। क्या हो जाता है? सूक्ष्म। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, घ में हो गया शशि। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? शशि। मोती का पर्यायवाची शब्द बताएं, मोती का पर्यायवाची शब्द बताए तो सीप। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है, आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है घर में छिपा शत्रु। आंसर क्या हो जाता है? घर में छिपा शत्रु। एक आंख से देखना मुहावरा का अर्थ है, एक आंख से देखना मुहावरा का अर्थ है तो ग में है समान रूप से देखना। आंसर क्या हो जाता है? समान रूप से देखना। उसके बाद नयन का संधि विच्छेद है, नयन का संधि विच्छेद है तो ख में हो जाता है ने और प्लस अन, ने अन। उसके बाद निश्चल का संधि विच्छेद है, निश्चल का संधि विच्छेद है तो घ में आंसर है निश्चल। नहर्षि का विसर्ग प्लस चल। नेक्स्ट हो जाता है अनुसरण में कौन सा उपसर्ग है। क्या है? अनुसरण में कौन सा उपसर्ग है तो आंसर ग में हो जाता है अनु। आंसर क्या हो जाता है? अनु। पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है, पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है तो आई, इसका प्रत्यय क्या है? आई। चंद्रमुख कौन समास है, चंद्रमुख कौन समास है तो घ में हो जाता है कर्मधारय समास। तो चंद्रमुख कौन समास है तो कर्मधारय समास। लंबोदर कौन सा समास है? क्या है? लंबोदर कौन सा समास है? घ में बहुव्रीहि। लंबोदर कौन सा समास है? बहुव्रीहि। कनक का अर्थ है, किसका अर्थ है? कनक का अर्थ है तो सोना। कनक का अर्थ क्या होता है? सोना। दूध का पर्यायवाची शब्द है, दूध का पर्यायवाची शब्द है तो ख में हो जाता है क्षीर, अक्षर दुर्घी का र। उसके बाद है गले मढ़ना मुहावरा का क्या अर्थ है, गले मढ़ना मुहावरा का क्या अर्थ है? ग में आरोप लगाना। क्या है? आरोप लगाना। सद्वानी का संधि विच्छेद है, सद्वानी का संधि विच्छेद है। क्या है? सद्वानी का संधि विच्छेद तो देखिएगा सद्वानी का संधि विच्छेद है क में सतवानी यानी कि सतवानी, स्व तो हलंत प्लस वा का मूर्धन्त नदुर्घी का, सतवानी। नेक्स्ट हो जाता है राजा रानी कौन समास है, राजा रानी कौन समास है तो द्विंद समास है। उसके बाद महोत्सव का संधि विच्छेद है, महोत्सव का संधि विच्छेद है तो ख में हो जाता है महा प्लस उत्सव। यहाँ देख लीजिए महा प्लस उत्सव। पुरुष का विलोम है, पुरुष का विलोम है तो स्त्री। पुरुष का विलोम क्या है? स्त्री। उसके बाद है स्वर्ण का विशेषण बताए, स्वर्ण का विशेषण बताए तो स्वर्ण का विशेषण हो जाएगा स्वर्णिम, स्वर्णिम। संतोष का संधि विच्छेद है, संतोष का संधि विच्छेद है तो संतोष का संधि विच्छेद हो जाता है सम यानी कि स्व मोहलंत प्लस तौ का मूर्धन्त स, समतोष। नेक्स्ट है रात का विलोम है, रात का विलोम है तो ख में हो जाता है दिन। रात का उल्टा क्या होता है? दिन। लोक का विशेषण बताए, लोक का विशेषण बताए तो हो जाता है लौकिक। लोक का विशेषण लौकिक होता है। अगिन का पर्यायवाची बताए, अगिन का पर्यायवाची बताए तो घ में पावक। अगिन का पर्यायवाची होता है पावक।
सुमति का विलोम किसका? सुमति का विलोम, सुमति का विलोम हो जाता है आपको कुमति। आलिंगन, आलिंगन का विलोम है आलिंगन, आलिंगन का विलोम क्या होता है? आलिंगन का विलोम हो जाता है विरह। अंबर का पर्यायवाची, सॉरी पर्यायवाची नहीं, अंबर का विपरीतार्थक है, अंबर का विपरीतार्थक है तो गम हो जाता है धरा, अंबर का धरा। सूर्य का पर्यायवाची बताएं, सूर्य का पर्यायवाची बताएं तो ग में भास्कर। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना। नाक का बाल होना मुहावरा का अर्थ है, नाक का बाल होना मुहावरा का अर्थ है प्रिय होना। और आपको कोई किताब में मिलेगा बहुत प्रिय होना, तो बस वही है प्रिय होना। जगदीश का संधि विच्छेद है, जगदीश का संधि विच्छेद है तो हो जाता है जगतः प्लस दुर्गही मूर्धन तालब स, जगतः ईश, यानी जगत प्लस ईश। संसार का संधि विच्छेद है, संसार का संधि विच्छेद है तो ग में हो जाता है संसार। यहाँ आप देख लीजिए कैसे लिखा हुआ है, स्व मोहलंत प्लस स्वाकर। अभियोजन में कौन सा उपसर्ग है? अभियोजन में कौन सा उपसर्ग है तो गम हो जाता है अभी। उसके बाद बुराई में कौन सा प्रत्यय है? बुराई में कौन सा प्रत्यय है तो क में हो जाता है दुर्गई। बुराई में कौन सा प्रत्यय है तो क में दुर्गई। नेक्स्ट है राजपुत्र कौन समास है? क्या? राजपुत्र कौन समास है? राजपुत्र कौन समास है तो कम हो जाता है तत्पुरुष। उसके बाद पीताम्बर कौन समास है? पीताम्बर कौन समास है तो ख में कर्मधार्य। हास्य का विलोम है, हास्य का विलोम है, हास्य का विलोम है तो हो जाता है रुदन। क्या होता है? रुदन। नेक्स्ट में है पानी का पर्यायवाची है, पानी का पर्यायवाची है तो गम हो जाता नीर। दूज का चांद होना मुहावरा का अर्थ है, दूज का चांद होना मुहावरा का अर्थ है बहुत दिन पर दिखाई पड़ना। और इसको जो है हम लोग एक और मुहावरा से जानते हैं, ईद का चांद होना। तो ईद का चांद होना का भी होता है बहुत दिन पर दिखाई पड़ना। जान हथेली पर रखना मुहावरा का अर्थ है, जान हथेली पर रखना मुहावरा का अर्थ है जान की परवाह न करना। जान हथेली पर रखने का मुहावरे का अर्थ क्या है? जान की परवाह न करना। नेक्स्ट में चलते हैं। लंबोदर का संधि विच्छेद है। क्या है? लंबोदर का संधि विच्छेद है तो लंब प्लस उदर आंसर। रात दिन कौन समास है? रात दिन कौन समास है तो द्विंद समास होगा, ये देख लीजिए। आँख का तारा होना मुहावरा का अर्थ है, आँख का तारा होना मुहावरा का अर्थ है क में प्रिय होना। दिग्गज का संधि विच्छेद है, दिग्गज का संधि विच्छेद है तो कम है दिक, यानी दोहर्षी का कोहलंत प्लस गज, दिक गज। आचरण का लिंग निर्णय करे, आचरण का लिंग निर्णय करे तो गम है पुल्लिंग। उसके बाद दहेज का लिंग निर्णय करे, दहेज का लिंग निर्णय करे तो गम हो जाता है उभयलिंग। नेक्स्ट है पुस्तक का लिंग निर्णय करे, पुस्तक का लिंग निर्णय करे तो खम हो जाता है स्त्रीलिंग। क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग। उसके बाद कारक के कितने भेद है? क्या है? कारक के कितने भेद है तो घ में हो जाता है 8 भेद। कारक का कितना भेद है? 8 भेद। विशेषण के कितने भेद है? विशेषण के कितने भेद है तो ग में हो जाता है 3 भेद। काल के कितने भेद है? काल जो होता है उसका भेद कितना है तो 3 भेद है। निम्नलिखित में सोना का पर्यायवाची शब्द क्या है? निम्नलिखित में सोना का पर्यायवाची शब्द क्या है तो हो जाता है ख में कनक।
सरस्वती का पर्यायवाची शब्द बताएं। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द बताएं, तो घ में शारदा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द लिखें। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द लिखें, तो ग में हो जाएगा भूमि। नेक्स्ट है दांत कटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करें। दांत कटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करें, तो क में हो जाता है मित्रता होना। पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ है। पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ है। ख में हार कर भाग जाना। हार कर भाग जाना, देख लीजिए फिर से यहाँ पर, हार कर भाग जाना। नेक्स्ट है दिगंबर का संधि विच्छेद बताएं। दिगंबर का संधि विच्छेद बताएं, तो दिक प्लस अंबर, यानी कि दहर्षि का कहलंत प्लस अमब संयुग र अंबर। नेक्स्ट है पवित्र का संधि विच्छेद है। पवित्र का संधि विच्छेद है, तो घ में हो जाता पो प्लस इत्र, पो इत्र। नेक्स्ट है परीक्षा का संधि विच्छेद करें। परीक्षा का संधि विच्छेद करें, तो ख में हो जाता है परी प्लस इच्छा, दुर्गही अक्षा क, पर हर्षि का प्लस दुर्गही अक्षा क, परीक्षा का परी प्लस इच्छा। संधि के कितने प्रकार हैं? संधि के कितने प्रकार है? तो ग में 3 प्रकार। संधि का कितना प्रकार? 3 प्रकार। नेक्स्ट चलते हैं, जल का लिंग निर्णय करें। जल का लिंग निर्णय करें, तो ख में हो जाता है जल, यानी कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, पूछने के जो मतलब हुआ, तो जल तो पुल्लिंग है। परीक्षा का लिंग निर्णय करें, तो परीक्षा स्त्रीलिंग है। परीक्षा का लिंग निर्णय करें, तो परीक्षा स्त्रीलिंग है। जी का लिंग निर्णय करें। जी का लिंग निर्णय करें, तो हो जाता है जी होता है पुल्लिंग। छात्रावास का लिंग निर्णय करें। छात्रावास होता है पुल्लिंग। आत्मा का लिंग निर्णय करें। आत्मा जो है उसका लिंग निर्णय करना है, तो आत्मा हो जाता है स्त्रीलिंग। उसके बाद जीवन का विलोम शब्द लिखे। जीवन का विलोम शब्द लिखे, तो मृत्यु होगा, जीवन का मरण। बाढ़ शब्द का विलोम शब्द लिखे। बाढ़ शब्द का विलोम शब्द लिखे, तो ब में हो जाता है सर क्या है यहाँ ब, तो इसमें आपको यहाँ ख होता मानना पड़ेगा आपको। इसके लिए जो ना बाढ़ का विलोम शब्द तो सूखा होगा, यहाँ पर आंसर आप मान के चलिए, तो यहाँ पर होगा क्या? सूखा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा यहाँ ब है, तो यहाँ अकाल दिया हुआ, तो लेकिन होना चाहिए ये सूखा। उसके बाद है गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या है? गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो घ में है गिरजानंदन। सूर्य का पर्यायवाची शब्द लिखे। सूर्य का पर्यायवाची शब्द लिखे, घ में दिनेश। उसके बाद विद्यालय का संधि विच्छेद करें। विद्यालय का संधि विच्छेद करें, ख में विद्या प्लस आलय। विद्या प्लस आलय। गुरुपदेश का संधि विच्छेद लिखे। गुरुपदेश का संधि विच्छेद लिखे, तो हो जाता है गुरु प्लस प्रदेश। गुरुपदेश का क्या हो जाता है? गुरु प्लस प्रदेश। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करें। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करें, पछताना। कान देना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करें। कान देना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करें, तो ग में ध्यान देना। कान देना मुहावरे का अर्थ जो है स्पष्ट करने के लिए कर रहा है, बताने के लिए बोल रहा है, तो क्या है? ध्यान देना। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करें। घी के दिए जलाना मुहावरा का अर्थ स्पष्ट करें, तो ग में हो जाएगा आनंद मनाना। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है, तो घ में हो जाएगा पछताना। कान देना मुहावरे का अर्थ है। कान देना मुहावरे का अर्थ है, तो ध्यान देना। ये दोबारा हो गया है ये सब। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है, तो ग में हो जाता है आनंद मनाना। रुकिए रुकिए, जाते कहाँ हैं? एक बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि अगर आप लोग अच्छा से इस पर ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दे के पढ़िएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप लोग को
ये जो लेख है ये अगर चाहिए तो आप लोग बोलिएगा तो अगला वीडियो हम आपको इसका बना देंगे। हिंदी 100 मार्क का सभी सेट यानी पूरा गेस्ट पेपर में, रेखा का गेस्ट पेपर में जितना ऑब्जेक्टिव है सभी का जो है आपको वीडियो बना दिए हैं, जिसको सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5 यानी 5 को वीडियो में आपको डिवाइड किए हैं सभी ऑब्जेक्टिव को। अगर आप लोग सब्जेक्टिव चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइएगा, तो आप लोग के लिए सब्जेक्टिव भी बना देंगे। चाहे आप आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, जो भी है, तो आपको हिंदी का जरूरी पड़ता है, इसलिए हम सबसे पहले हिंदी का ही वीडियो बनाए हैं। अगर आप लोग इस पर अच्छा से प्यार दीजिएगा तो आपको सभी सब्जेक्ट का जो है हम बारी बारी से वीडियो देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि इसमें क्या कुछ कमी रह गया है तो उसको हम पूरा करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। इससे पहले आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगला वीडियो हम कौन सा बनाए। ओके।